सो इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे एल्गोरिथम, एनालिसिस एंड डिज़ाइन। किसकी बात करने जा रहे हैं? एल्गोरिथम, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होती क्या? अगर हम सोचें तो बेसिकली कोई भी एल्गोरिथम है ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से बनेगी। सो बेसिकली इसकी अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे देन इट इज अ कलेक्शन ऑफ unambiguous instructions occurring in some specific sequence। कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो एक सीक्वेंस में आते जाए। मान लो मैंने बोल दिया मेरे को 2 नंबर x और y को ऐड करना है, एंटर x एक सीक्वेंस वो है इंस्ट्रक्शन है, एंटर y एक अनदर इंस्ट्रक्शन, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलना, इंस्ट्रक्शन अकरिंग इन सम स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलना, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। इसको हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं, इसकी नोशन देखते हैं। क्या देखते हैं हम? नोशन ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, किस तरह की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम टू सॉल्व्ड, वो प्रॉब्लम किस तरह की है, फिर उसके बेस पे हम एल्गो क्रिएट करते हैं, एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं। एल्गोरिथम क्रिएटेड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, जो टास्क होगा हमारे पास। ठीक है, ये फिर हमारे कंप्यूटर में जाती है। कंप्यूटर में हम डाल देते हैं इनपुट, ठीक है, उसका निकल आता है हमारा आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा? या तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा, करेक्ट आंसर निकल आएगा, या फिर वो कुछ एरर दे देगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिकली नोशन किस वे में एल्गोरिथम काम करती है। ठीक है, किस वे में एल्गोरिथम काम करती है। इसके बाद अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात ही कर लेते हैं इस प्रेजेंटेशन में। एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई, कुछ काम होगा उसका, तो एल्गोरिथम की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज़ हमें इसकी याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 इसकी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। वो 5 प्रॉपर्टी क्या है? नॉन एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं हम। नॉन एम्बिग्यूटी कहने का मतलब है ये क्लियर एंड प्रिसाइज है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, और कंसेप्ट एकदम उसका क्लियर होता है। रेंज ऑफ इनपुट्स पे भी डिपेंड करती है। इसमें रेंज ऑफ इनपुट हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। लिख सकते हैं हम इसमें रेंज ऑफ इनपुट शुड बी स्पेसिफाइड। थर्ड जो है मल्टीप्लिसिटी। कहने का मतलब एक एल्गो को करने के हमारे पास मोर देन वन मेथड हो। बड़े सारे मेथड है,
इस वे में भी कर सकते हैं, बड़े सारे मेथड हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। वन एल्गो कैन बी सॉल्व्ड in many different ways, that is my multiplicity। स्पीड एल्गो बताती है एंड फाइनाइटनेस, कुछ फाइनाइट वैल्यू तक ही वो काम करेगी। तो ये हमारे एल्गो के प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये हमारे एल्गो की प्रॉपर्टीज है। तो ये जो इस प्रेजेंटेशन में मैंने बताया वो एल्गोरिथम के बारे में बताया कि एल्गोरिथम है क्या, ठीक है जी। अब हमारा ये टॉपिक, ये चीज हमें समझ आ गई। अब हम बात करेंगे एनालिसिस की, कि एनालिसिस क्या है, ठीक है, एनालिसिस क्या है, एनालिस होता क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो उसकी हम बात अपनी अगली प्रेजेंटेशन में करेंगे। और प्लीज़ ज़रूर लाइक करें FB पेज @MyKSAcademy, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स, वीडियोस की एंड नोट्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है कि कौन से नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसे ADA के फर्स्ट यूनिट के नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखते रहा करिए, उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की।